स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये नाम तो हर किसान भाई लोग सुने होंगे। आज हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। आज हम जानेंगे कि ये कौन से पौधों पे काम करता है, कौन सी बीमारी के लिए है और इसका ज्यादा प्रयोग से कहीं कोई साइड इफेक्ट, कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ता है। इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसमें 90% स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और 10% टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। सबसे पहले किसान भाई आप लोग को हम बता दें कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता क्या है। दवा दो तरह से काम करती है, एक नैरो स्पेक्ट्रम होता है और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम जो सिर्फ एक खास दुश्मन पर काम करती है वो नैरो स्पेक्ट्रम कहलाती है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कई तरह के दुश्मनों पर एक साथ काम करता है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हुआ। इसलिए ये जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है। ये कई तरह के दुश्मनों पर एक साथ काम करता है। यह पौधों के अंदर जाकर बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है और वे मर जाते हैं। आइए हम जानते हैं कौन कौन सी बीमारी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल रॉट, नींबू में कैंकर, बैक्टीरियल स्पॉट, ब्लैक लीफ, कॉमन स्कैब, बैक्टीरियल ब्राउन रॉट, सॉफ्ट रॉट, गन्ने में रेड स्ट्रिप, बैक्टीरियल विल्ट और गलन में भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है। किसान भाई एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हम एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेती हैं, यानी कि वो पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और दूसरे दवाइयों का असर उस पर नहीं पड़ता है। इसलिए जब हमें एंटीबायोटिक का जरूरत हो तभी उसका इस्तेमाल करें और ज्यादा इस्तेमाल ना करें। बीच बीच में उसका इस्तेमाल रोक कर कुछ अन्य दवाइयों का स्प्रे करें। और किसान भाई के लिए एक अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सभी फंगिसाइड, कीटनाशक, टॉनिक और प्रमोटर के साथ मिला के डाल सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम का पाउच आता है जो 80 लीटर पानी के लिए बनाया गया है। मतलब 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में घुलना चाहिए। ये दवा डालने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद काम करना शुरू कर देता है, यानी कि दवा डालने के 1 से 1.5 घंटे बाद अगर बारिश भी आ जाए तो भी ये लगभग पूरी तरह से काम कर देता है। दवा नुकसान नहीं होता है। गर्मियों में इसका रिजल्ट 6 से 7 दिन, बरसात में 8 से 10 दिन और वहीं सर्दियों में 10 से 12 दिन तक देखने को मिलता है। साइक्लिन घोलने का सही तरीका यह है, इसे नॉर्मल पानी में घोलें। अगर नहीं है तो पानी को थोड़ा गर्म कर लें, पानी को ज्यादा गर्म ना करें। किसान भाई आपको जो भी जानकारी दिया गया है ये कई फसलों पे आजमा कर इसका रिजल्ट देख कर ही बताया गया है, और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको 100% बहुत अच्छा मिलेगा। किसान भाई फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।